नमस्कार, मैं हूं रंजीत राय और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के कोपागंज ब्लॉक क्षेत्र के लाडनपुर में स्थित बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में महामहिम राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश सरकार, साथ ही महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर के निर्देशन के अनुपालन में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22/1/2024 के उपलक्ष्य में संस्था के निदेशक डॉक्टर मनीष राय, प्राचार्य डॉक्टर मनोज कौशल, चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन कर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी की मंगल आरती से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम क्या था मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा, पहले आप लोग देखें कि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर मनीष राय ने क्या कहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के इस मंचन के द्वारा जो लोगों को संदेश देने का प्रयास किया गया है उसका प्रभाव पूरा पड़ा है, बच्चों में जबरदस्त उत्साह है। आप लोग देखें। देखिए, आयुष यूनिवर्सिटी और माननीय राज्यपाल जी के आदेश के अनुक्रम में ये बच्चों के द्वारा श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आयोजित किया गया और राम वनगमन हुआ और सीता जी ने वहाँ पौधा लगाया। तो ये एक संदेश है हमारी शासन का कि किस तरह से जो है वनों को संरक्षित किया जाए और राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों पे चला जाए। बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर मनीष राय जी को आप लोगों ने सुना कि उन्होंने कहा कि माता सीता ने वन में वृक्ष लगाया और मर्यादा पुरुषोत्तम जी वन गमन गए, वो अपने पिता के आदेश का पालन किए। इससे एक सीख लेने की जरूरत है और वृक्षारोपण करके जो पर्यावरण है उसको बचाना है। आप लोगों को बता दूं कि बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के साथ साथ हमेशा पर्यावरण को लेकर के, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के, मानवता को लेकर हमेशा हॉस्पिटल जागरूक करता रहता है। और इसमें डॉक्टर मनीष राय जी जो निदेशक हैं हॉस्पिटल के, उनकी अहम भूमिका रहती है। उनका कहना रहता है कि लोग जागरूक हों और वृक्ष लगाएं, एक वृक्ष 10 पुत्र समान। निश्चित रूप से जो शास्त्र से काम करते हैं, जो मर्यादा से काम करते हैं, जो श्री रामचरितमानस और श्री भागवत पुराण का आदर करते हैं, उनके जीवन में सिर्फ खुशहाली होती है, सुख होता है, शांति होती है, समृद्धि होती है। और कौन नहीं चाहता कि जीवन एक सुखमय हो, सफल हो। अब आप लोग देखें कि कैसे कितना सुंदर इस मेडिकल कॉलेज के बच्चों ने मंचन किया, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र और संस्कार का पालन करना एक जीवन शैली में परंपरा बनाई जाए, इसको ध्यान में रखते हुए आज 9 फरवरी को छात्र छात्राओं ने श्री रामचंद्र, माता सीता और लक्ष्मण जी की वेशभूषा में, कॉलेज के छात्र छात्राओं ने, खास करके BMS के छात्र छात्राओं ने लक्ष्मण मूर्छा का एक वीडियो क्लिप था उसको संपादित किया, जिसमें देखिए, आयुष यूनिवर्सिटी और माननीय राज्यपाल जी के आदेश के अनुक्रम में ये बच्चों के द्वारा श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आयोजित किया गया और राम वनगमन हुआ और सीता जी ने वहाँ पौधा लगाया। तो ये एक संदेश है हमारी शासन का कि किस तरह से जो है वनों को संरक्षित किया जाए और राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों पे चला जाए। अगर देखा जाए तो अब सरकार भी इस पे ध्यान दे रही है कि कम से कम प्राचीन अपनी सभ्यता को भी याद रखा जाए और जो भी वैसे आ रहे हैं उससे भटक रहे थे, तो क्या ये से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक
कहीं ना प्रेरणा देने की काम किया जा रहा है? देखिए, एक जो हमारे आज़ादी के बाद से जो सरकारें हुई थी और ख़ास करके जो शिक्षा मंत्री हुए थे वो पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, और आज जो हमारी ये राम जी की सरकार बनी है पूरी तरह से जो है हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, राम जी के जो आदर्श हैं, उनको पूरी तरह से लागू करने के लिए अब बचपन से ही किताबों में कहीं राम जी का जिक्र नहीं था। हम बाबर को पढ़ते आए थे। पहली बार ऐसा हुआ है हिंदुस्तान के इतिहास में कि हम उनके मूल्यों पर, हम उनके आदर्शों पर चलने के लिए ये सरकार पूरी तरह से प्रेरित है और हम लोग अपना 100% सरकार के साथ देंगे। इस तरह का कार्यक्रम क्या है? मैं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, प्रोफेसर काय चिकित्सा, बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कोपागंज मऊ में कार्यरत हूँ। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और आयुष विश्वविद्यालय के निर्देशों का पालन के क्रम में 2 दिन का 9 फरवरी और 10 फरवरी का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया था, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र और संस्कार का पालन करना एक जीवन शैली में परंपरा बनाई जाए। इसको ध्यान में रखते हुए आज 9 फरवरी को छात्र छात्राओं ने श्री रामचंद्र, माता सीता और लक्ष्मण जी की वेशभूषा में, कॉलेज के छात्र छात्राओं ने, खास करके बीएमएस के छात्र छात्राओं ने लक्ष्मण मूर्छा का एक वीडियो क्लिप था उसको संपादित किया, जिसमें हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए और लक्ष्मण मूर्छा वाले एपिसोड को क्लिक किया गया। उसके साथ ही माता सीता का वनगमन दिखाया गया, जिसमें हर्बल गार्डन को उसमें दर्शाया गया है। निर्देश दिया गया था कि 2 से 5 मिनट का वीडियो क्लिप पूरे उत्तर प्रदेश में होगा, जिसमें राज्य के राजकीय कॉलेज एवं निजी संस्थाएं, उन सभी में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश से वीडियो क्लिप मंगाया जा रहा है, जिसमें 2 से 5 मिनट का वीडियो क्लिप होगा और इसमें चयनित करके उत्तर प्रदेश सरकार 10,000, 5,000 और 2,500 रुपये से पुरस्कृत करेगी बच्चों को, वहाँ लखनऊ बुला करके। बाकी सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे उत्साहवर्धन के लिए। कल 10 फरवरी के कार्यक्रम में इसी संदर्भ में, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के संदर्भ में पेंटिंग और ड्राइंग का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा धनुष तोड़ने का एपिसोड है। वो भी बच्चों को 200 मिनट समय दिए निर्धारित किया गया है। उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विभिन्न किरदार के रूप में वहाँ पे ड्राइंग और पेंटिंग का वो प्रोग्राम करेंगे और इसको भी 20 फरवरी को सरकार के पोर्टल पे दोनों कार्यक्रम को अपलोड करना है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सारे राजकीय कॉलेज और निजी संस्थाएं आयुष से वो भाग ले रही हैं। उसमें से बच्चों को चयनित किया जाएगा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। अगर देखा जाए तो जो बच्चों को आप लोगों ने तैयार किया है, ये कितने दिन से तैयारी चल रही थी? ये हमें कल मेल के माध्यम से आयुष मिनिस्ट्री गोरखपुर, आयुष विश्वविद्यालय, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा मेल से ये सूचना प्राप्त हुई। लेकिन अल्प समय में हमारे बच्चों का यह उत्साह था और हम लोगों ने एक कमेटी गठित करके तत्काल मेल आते ही आयुष विश्वविद्यालय का तुरंत बच्चों के साथ ये संदेश वहाँ पर दिलाया बच्चों को और तुरंत एक दिन में ये सारी तैयारी हम लोगों ने संपादित की। धन्यवाद। इस तरह का कार्यक्रम क्या है? मैं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, प्रोफेसर काय चिकित्सा, बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कोपागंज मऊ में कार्यरत हूँ। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और आयुष विश्वविद्यालय के निर्देशों का पालन के क्रम में 2 दिन का 9 फरवरी और 10 फरवरी का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया था। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए और लक्ष्मण मूर्छा वाले एपिसोड को क्लिक किया गया। उसके साथ ही माता सीता का वनगमन दिखाया गया, जिसमें हर्बल गार्डन को उसमें दर्शाया गया है। निर्देश दिया गया था कि 2 से 5 मिनट का वीडियो क्लिप पूरे उत्तर प्रदेश में होगा, जिसमें राज्य के राजकीय कॉलेज एवं निजी संस्थाएं, उन सभी में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश से वीडियो क्लिप मंगाया जा रहा है, जिसमें 2 से 5 मिनट का वीडियो क्लिप होगा और इसमें चयनित करके उत्तर प्रदेश सरकार 10,000, 5,000 और 2,500 रुपये से पुरस्कृत करेगी बच्चों को, वहाँ लखनऊ बुला करके। बाकी सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे उत्साहवर्धन के लिए। कल 10 फरवरी के कार्यक्रम में इसी संदर्भ में, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के संदर्भ में पेंटिंग और ड्राइंग का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा धनुष तोड़ने का एपिसोड है। वो भी बच्चों को 200 मिनट समय दिए निर्धारित किया गया है। उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विभिन्न
किरदार के रूप में वहाँ पे ड्राइंग और पेंटिंग का वो प्रोग्राम करेंगे। और इसको भी 20 फरवरी को सरकार के पोर्टल पे दोनों कार्यक्रम को अपलोड करना है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सारे राजकीय कॉलेज और निजी संस्थाएं आयुष से वो भाग ले रही हैं। उसमें से बच्चों को चयनित किया जाएगा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। अगर देखा जाए तो जो बच्चों को आप लोगों ने तैयार किया है, ये कितने दिन से तैयारी चल रही थी? ये हमें कल मेल के माध्यम से आयुष मिनिस्ट्री गोरखपुर, आयुष विश्वविद्यालय, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा मेल से ये सूचना प्राप्त हुई। लेकिन अल्प समय में हमारे बच्चों का यह उत्साह था और हम लोगों ने एक कमेटी गठित करके तत्काल मेल आते ही आयुष विश्वविद्यालय का तुरंत बच्चों के साथ ये संदेश वहाँ पर दिलाया बच्चों को, और तुरंत एक दिन में ये सारी तैयारी हम लोगों ने संपादित की। धन्यवाद। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरित्र और त्याग को अपने जीवन में आत्मसात करने एवं उनके द्वारा बताए गए मार्गों पर चलने के लिए प्रेरणादायक अभिनय का चित्रण किया गया। श्रेष्ठ अभिनय के चयन के उपरांत छात्र छात्राओं को उत्तर प्रदेश सरकार एवं आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा आर्थिक धनराशि एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर संस्था के शिक्षणगण डॉक्टर प्रदीप, डॉक्टर विक्रम, डॉक्टर श्रुति, डॉक्टर विजय, डॉक्टर पंकज, डॉक्टर सुरेश, डॉक्टर अनिरुद्ध, डॉक्टर रत्नेश, डॉक्टर सलोनी, मंजीत आस्थाना एवं समस्त इंटर्न प्रशिक्षु एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। और सबसे सुखद बात यह रही कि सारे छात्र छात्राओं में, अध्यापकों में और बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के स्टाफ में, टीचर्स, प्रोफेसर्स में और वहां के स्टाफ में भारी उत्साह दिखा, क्योंकि जब श्री रामचंद्र जी के रामचरितमानस और उनके जीवन का चित्रण होता है तो निश्चित रूप से आत्मशुद्धि होती है और मन में जितना नकारात्मक ऊर्जा होती है सब भाग जाती है और मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। न यकीन हो तो रामचरितमानस पढ़कर देखिए, बस इतना ही पढ़िए। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। जैसे ही आप ये मंत्र पढ़ेंगे आप में सकारात्मक ऊर्जा भर जाएगी और अकाल मृत्यु टल जाएगा।